हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक चौधरी एंड आई एम मैथ फैकल्टी। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10th का एल्जेब्रा पार्ट वन क्या है हमारा एल्जेब्रा है, जिसका फर्स्ट लेसन जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब महाराष्ट्र बोर्ड के जो क्लास 10th है उसमें मैथ्स जो है, मैथ्स का जो पार्ट 1 एल्जेब्रा है उनके ना उनके लेक्चर्स हम लोग लेने वाले हैं ना आगे से। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसकी जरा डेफिनेशन की ओर आ जाते हैं ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख के रखी है ना। क्या लिख के रखी है, क्या कहता है डेफिनेशन? वैसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है ना, बस समझने के लिए अपन लोगों ने क्या किए हैं, डेफिनेशन को लिखे हैं। एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट्स नथिंग है ना, बस समझ में ये नहीं पूछेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, है ना। क्या कहा है, एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल है ना, ऐसी इक्वेशन जहां पे क्या होना चाहिए, टू वेरिएबल्स आने चाहिए। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि ये ना वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल ना जनरली एक्स वाई जेड ऐसे लेते हैं हम लोग, और ये होते क्या हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, हमेशा चेंज होती है ना। सिंबल इस टाइप का क्या है, एक सिंबल है विच कंटेन वेरियस वैल्यू है ना, जो इक्वेशन के साथ अलग अलग वैल्यू ले लेता है। जैसे कि मान लो x की वैल्यू कभी 2 आई, तो क्या हमेशा आप x की वैल्यू 2 ही लिखते हो क्या? नहीं ना, वो चेंज होती रहती है नहीं। तो x आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। उसी प्रकार ना y भी क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, वेरिएबल हो जाएगा, है ना। एंड डिग्री का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट है ना, सब पता है आपको। इंडेक्स, ये सब क्या है, एक ही मतलब नाम है ना उनके, ठीक है। ऑफ ईच टर्म है ना, हर एक टर्म, हर और टर्म में भी कैसे हो गए, अनलाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म नहीं। तो हर एक टर्म का क्या होना चाहिए, जो डिग्री क्या होना चाहिए उसकी, कंटेनिंग वेरिएबल है इज 1 है ना, जो कंटेन वेरिएबल कर रहा है उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ना लीनियर इक्वेशन उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं ना। तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं, तो ना जनरल फॉर्म क्या है उसका देख लेते हैं। जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म वो है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे ना हियर ये इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, हियर a b एंड c क्या होने चाहिए आपके सामने, आर रियल। a b c क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। बात समझ में। एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0 एट अ टाइम, यानी एक साथ ये दोनों 0 नहीं चाहिए। हाँ, दोनों एक साथ नहीं चाहिए। अगर देखो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे ना, तो बेटा कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो कोई कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेंट 0 के बराबर होगा। बात समझ में। इसलिए एक भला 0 हो सकता है, पर दोनों के दोनों एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते, दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। बोथ ना, बोथ, यहाँ इस बात को लिख देता हूं मैं, बोथ एंड बोथ ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एट अ टाइम, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। बात समझ में। अगर हमारे सामने बहुत सारी इक्वेशंस लिख दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से मुझे बताओ कि इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता लोगे, है ना। तो मैंने आपके लिए ना एक प्यारी सी एक्टिविटी ली है ना, क्या लिए मैंने, प्यारी सी एक्टिविटी ली है, जिसमें जो हमारे ना हमारे जो बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, उसमें भी ये एक्टिविटी है। बस मैं आपको, क्योंकि अपने को बोर्ड पढ़ना है तो बोर्ड के हिसाब से ही अपने को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, है ना। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा का कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, वो ओरिएंटेड है टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे मार्क्स लाना है और कैसे लिखना है, उसी के लिए ये लेक्चर्स बने हैं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं बताया जाएगा, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में है उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। फिर भी मैं एक दो एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा जो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगी, है ना। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है हमारे टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या कहता है कि कंप्लीट करो इस टेबल को। उन्होंने कुछ इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। इज द लीनियर, एली का मतलब है लीनियर इक्वेशन,
इन टू वेरिएबल। तो पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं ना, अपन चेक कर लेते फटाफट, है ना। फटाफट क्या कि ना ए और सी क्या होनी चाहिए, रियल है। देख लेते हैं 4 3 12, इधर आएगा तो -12 रियल है। अच्छा, हर कोई ना, आप देखो ना, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। अब ना यहाँ पे m है तो m की डिग्री 1 है या नहीं है, पावर में कुछ नहीं तो पावर में 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इट मीन्स इसका ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। बात समझ में। अच्छा सर इधर देख लो, यहाँ चलो रियल है, 7 भी रियल है, 3 भी रियल है, कोई दिक्कत नहीं। बट ना 3 के साथ जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, है ना। हमें तो क्या चाहिए उसकी डिग्री क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, 1। और यहाँ पे कौन आ गया, 2 आ गया ना। ये गलत बात हो गई, एकदम बिल्कुल गलत बात हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, नो। इसका आंसर आ जाएगा नो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। आगे चलते हैं, देखो √2 √5 और 16 ये तीनों नंबर क्या है बेटा, रियल है। √2 क्या है और √5 इरेशनल है, और इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। बात समझे। अब क्या ना, बच्चा कभी कंफ्यूज होता है, इरेशनल तो रियल नहीं है सर, ऐसा बोल देते, जबकि नहीं है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके रियल बनते हैं। बात समझ में। तो √2 √5 तो रियल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो x की पावर भी 1 है, यह y की पावर भी 1 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एस आएगा। इधर देख लो ना, इधर देख लो, ये 0 × x है प्लस 6y - 3। देखो ना, यहाँ पे a और b दोनों एक साथ 0 नहीं है, अकेला क्या है, 0 है। कौन, x 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको बोला जा सकता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एस आएगा। तो उसी प्रकार नीचे वाला भी देख लो, 0.3 है, 0.3 है, 3 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो और ये 0 है, तो ये इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोला जा सकता है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी बोला जा सकता था, ऐसा नहीं है, पर ये 2 भी बोला जा सकता है। ठीक है, नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, अगर ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो डिग्री 1 नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी, तो आंसर, इसका आंसर नो आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर लो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 4y + 5x = 4xy आ जाएगा ना। यहाँ तो डिग्री 1 है, पर यहाँ पे ना 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी डिग्री, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लो ना, यहाँ तक तो खेल बराबर है, पर देखो ना, यहाँ पे इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, और यहाँ पे भी इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। और हम ना एक्सपोनेंट का लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ना, अगर ना वेरिएबल्स की डिग्री दी है तो 1 और 1 ना, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो डिग्री क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। अगर पावर प्लस हो जाएगी तो xy की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इट्स डिग्री है ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री = 2। दैट्स व्हाई ये इसका भी आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने लिख के दिखाया हूँ, और आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसे आप फटाफट क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो ना, इसे फटाफट क्या कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो। ओके, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो हमारे सामने क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 2 लीनियर इक्वेशंस, ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली 2 लीनियर इक्वेशन को अगर एक साथ लिखा जाए, देखो 2 लीनियर इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल नंबर 1 है, मैंने उसके सामने आपको रखा हूं, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, अपन उस बात को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमारे पास 2, मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है ना, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ना इसको सॉल्व करने के लिए ना 2 मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन द कोएफिशिएंट है ना। ठीक है, वो पहले मेथड 1 देख लेते हैं ना। मेथड 1, M1 फॉर मेथड 1। ठीक है, ये M1 किसके लिए है, मेथड 1, M1 फॉर मेथड 1। मेथड 1 क्या कहती है,
हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लो, ठीक है। तो मेथड 1 में हम लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और इधर लिखा जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन क्या देते हैं, सेकेंड दे देते हैं, है ना। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ना दोनों इक्वेशन में आप ना x का कोफिशिएंट देख लो या y का कोफिशिएंट देख लो, ठीक है। तो किसी एक कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम लोग, x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं ना। यहाँ देखो ना -3y है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम ना इस y के कोफिशिएंट को क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं ना, 3 बना लेते हैं। तो y को 3 बना लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इस बात को लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन, या ऐसा लिखते हैं ना, इक्वेशन सेकेंड, ऐसा ही लिखते हैं, आज प्यार से लिखते हैं, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा, बोथ साइड करना पड़ेगा कि ना। किसी भी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ साइड क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फटाफट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं इस बात को, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 3x। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट लिखते हैं ना, इंटू 3 ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, राइट है ना, राइट यहाँ इधर लिख लेते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन से लिख लेंगे, है ना। अब क्या, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में लिख लेते हैं नाउ। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को लिखते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और इक्वेशन जो थर्ड है उसको लिख लेते हैं 9x प्लस 3y, है ना, प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब 2 इक्वेशन है आगे, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो नाउ यहाँ इस बात को लिख लेता हूँ, ऐड इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 1 एंड 3 थर्ड, है ना। इक्वेशन 1 एंड थर्ड को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या हो जाएगा ना, ऐड क्यों कर रहे हैं सर हम लोग, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है और यहाँ पे ना y का कोफिशिएंट क्या है, +3 है। तो जब ऐड करेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ऐड करने वाले। तो 5x प्लस 9x कितना होता है, 14x हो जाएगा, -3x प्लस y प्लस 0 हो जाएगा और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 14/14 है ना, 14 ट्रांसफर हो जाएगा। तो 14/14 क्या होता है, 1 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब x इक्वल टू 1 हो गया तो पुट कर लेते हैं ना, पुट कर लेते हैं, पुट, है ना, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, है ना, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। मैं 1 में ही पुटअप कर लेता हूँ, तो 1 में पुटअप कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन 1 में, मतलब जहां जहां x है वहां क्या करना है, अपने को 1 रखना है। तो रख लेते हैं 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो -3y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं बताओ, 8 माइनस 5 को 3 बोलते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ये तो ये मेथड 1 हो गया जिसमें x की वैल्यू -1 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। अब मेथड 2 क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करना है अपने को, है ना। अब दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 इक्वल टू इक्वेशन 1 और 3x प्लस y इक्वल टू 2, इस सेकेंड आ गया, है ना, बात समझ में। अब क्या करना है ना, अब इस मेथड में आप क्या करो, अपनी मर्जी से एक इक्वेशन ले लो, है ना। तो टेकिंग, हम क्या करते हैं, एक अपने मर्जी से एक इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग
इक्वेशन 1। हम अपने मर्जी से एक इक्वेशन लेना है, तो मैंने क्या लिया, टेकिंग इक्वेशन 1। तो वो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। मैंने क्या ले लिया, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ से ना आप अपने मर्जी से ना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मेरी मर्जी में आ रहा है कि मैं यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 5x और माइनस 3y को तो ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3y। 8 प्लस क्या हो जाएगा, 3y, है ना। तो अब क्या करना, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू ना ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर जब ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 प्लस 3y डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। नाउ अब क्या करना है ना, जिस इक्वेशन से हमने इस x की वैल्यू निकाले हैं, उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे इक्वेशन में इस x की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो इस बात को लिख लेते हैं ना, पुट, और इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं ना, इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 लिए थे, 1 से x की वैल्यू निकाले थे, इसलिए x की वैल्यू कौन से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां ये रख देंगे। तो 3 इंटू 8 प्लस 3y डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। अब इसके डिवाइड में ना बेटा कितना है, 5 है, तो हम क्या करते हैं ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, जिस दिन 5 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 3y, और ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 2 5 जा 10, है ना। फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 24 प्लस 3 इंटू 3 9y प्लस ये कितना हो जाएगा, 5y, 5y तो 5y है इक्वल टू 10। तो देखो ना ये 9 और कितना हो गया, 14y, है ना, और 24 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 24, तो 14y इक्वल टू माइनस 14। तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, -1। आप देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो कि यहाँ भी y की वैल्यू -1 है और यहाँ भी y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो हम आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। नाउ क्या करना है, फिर से ना अगेन क्या करना है आपको, नाउ ही लिखेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ y, है ना, y इन इक्वेशन थर्ड में क्या कर दो, आप y की वैल्यू पुटअप कर दो। जैसे ही इक्वेशन थर्ड में आप y की वैल्यू पुटअप करोगे, आप ना इसको ट्राई सॉल्व करके देखो ना, नोटबुक और पेन लेके बैठे ही होंगे, तो आप क्या करो, y की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो, तो आपके सामने x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ना अब क्या चलते हैं हम लोग, है ना, आप फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल 2 है ना, तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल 2 दिया है, और बोर्ड में भी ना आपके इसी टाइप का क्या होगा, एक्टिविटी के नाम पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, और कुछ बॉक्सेस दिए रहेंगे, वो बॉक्सेस हमें क्या करना होगा, फिल करना होगा, है ना। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है सॉल्व, हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 एंड 5x माइनस y इक्वल टू 18। तो इन्होंने सॉल्यूशन में क्या लिया है, दोनों इक्वेशन को, एक फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट माना है, सेकंड इक्वेशन को सेकंड माना है, और इन्होंने कौन से मेथड से किए, लेट सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y मेथड, है ना, एलिमिनेटिंग y मेथड से सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिल सुटेबली द बॉक्सेस बिलो, है ना, फिर वो कह रहा है कि जो बॉक्सेस है उन्हें आप क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 2 इक्वेशन को 2 किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। तो 5x इंटू कितना करना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे से क्या होगा, 2 से पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। उसी प्रकार ना -y, तो -y को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 18 को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ना 5x इंटू 2 कितना आ गया, 10x आ गया, और -y इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2y। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब क्या किए ना, जो ये जो इक्वेशन आया
उसे इक्वेशन क्या लिए हैं, थर्ड लिए हैं, और इक्वेशन थर्ड अब एलिमिनेटिंग करना है तो इसका कोफिशिएंट कितना था 2y, फर्स्ट इक्वेशन का 2y और इसका कितना आ गया -2y आ गया। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तभी क्या होगा, y क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तभी तो y एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इन्होंने क्या किया 1 और थर्ड को ऐड कर दिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे ना, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए थे उसी टाइप से किया है। तो थर्ड इक्वेशन का ना ये तो इक्वेशन 1 है, ये तो इक्वेशन 1 है। अब थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, x के नीचे x लिख लो, है ना, -2y, यहाँ पे आ जाएगा 2y और यहाँ पे आ जाएगा 36। तो आपको पता ही है 2y और -2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 10x प्लस 3x हो जाएंगे 13x, यहाँ 13x आ जाएगा, है ना, प्लस किए और 29 और 36 कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना होता है, सॉरी 6 और 9 होता 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, तो 1 3 3 कितना है 65 हो जाएगा, 65 होगा। तो उसी प्रकार अब दीदी ना x की वैल्यू निकालना है तो 13 डिवाइड में चला जाएगा, तो 65/13 कितना होता है, 5 होता है ना, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो देखो ये लिखा भी है ना, यहाँ तो लिखा भी है x = 5 इन इक्वेशन 1। अभी क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में लिखना है। तो इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, 3x + 2y = 29। अब 3x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये फिल कर दिए 5, है ना। आगे चलते हैं, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और 2y = 29 माइनस ये 15 यहाँ प्लस में है तो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और 29 - 15 को दुनिया वाले 14 बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 14 कहते हैं, है ना, आप पता कर लो। और 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ना हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा ना, सॉल्यूशन को हम ऐसा भी लिखते हैं, सॉल्यूशंस को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं x, y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये ना बॉक्सेस हमने क्या कर लिए, फिल कर लिए। तो एग्जाम में भी आपके ना इसी टाइप की क्या आएगी, एक्टिविटी आएगी ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं ना इस इक्वेशन आगे क्या है। ठीक है, ओके, तब तक क्या करो आप फटाफट इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लो। ठीक, आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है, थर्ड एग्जांपल, वो हमारे सामने दिया है। अभी से क्या करना है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना खास बात क्या है वो देखो आप यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 15 और y कोफिशिएंट कितना है 17। पर बट ना नीचे वाले इक्वेशन में 17 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, बट हियर 15 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है ना, यहाँ के जो कोफिशिएंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। यानी x का जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया, और जो y का कोफिशिएंट था वो किसका कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट, है ना। बात समझ में अगर ना जिंदगी में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इसको सॉल्व करने कोई पूछे, चाहे स्टेट बोर्ड हो या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा कुछ आ जाए, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे इक्वेशंस के लिए हम लोग एक प्यारी सी मेथड लेते हैं। मुझे समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्या कर लो आप, इन इक्वेशन को मान लो लेट कि जो 15x + 17y = 21 जो है वो इक्वेशन 1 है, एंड 17x + 15y = 11 जो है वो सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले ये काम करना है। नाउ अब क्या ना, अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज का मीनिंग जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट इक्वेशन में वो जाके y का कोफिशिएंट हो जाए, और y का कोफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में जाके x का कोफिशिएंट हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे इक्वेशन में हम पहला काम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दोनों बार नए इक्वेशन मिलते हैं, फिर उन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो पहले काम करना है अपने को, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे ध्यान सुना, ऐड कैसे करते हैं, 15 + 17 हो जाएगा 32x, क्या मिलेगा 32x। उसी प्रकार 17 + 15 ऑल्सो 32y, और 11 + 21 कितना हो जाएगा 32, है ना। देख रहे हो आप, तीनों में ना 32 क्या है, कॉमन है। तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, डिवाइड होल इक्वेशन
डिवाइड एबो इक्वेशन ना, ऊपर वाली इक्वेशन को कर लेते हैं एबो इक्वेशन बाय 32। तो ना ऊपर वाली इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर ली है, 32 से डिवाइड कर लिए। तो वी गेट ना, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस, जिस दिन 32 से डिवाइड करेंगे तो सब उड़ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। बात समझ में है ना। अभी मैंने क्या बोला था, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। नाउ हम क्या करेंगे, अगेन आगे चलेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट किसको किससे करना है, आप किसी को भी किसी से कर लो। आप कह लो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट 17 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 15 है, मजा आएगा करने में है ना। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन 1 कर लो है ना। और कभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो ना इक्वेशन को लिख लेना है ना, लिख लेना। तो सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 17x प्लस सेकंड इक्वेशन क्या थी 15y इक्वल टू कितना है 11 है, ठीक है, समझ में मेरी बात। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 15x प्लस 17y है ना इक्वल टू 21 है ना। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, जिस दिन हम इसको माइनस करेंगे ना, माइनस मतलब होता है डेंजर, खतरा, डेंजरस, ठीक है। तो कभी भी माइनस करना हो तो थोड़ा संभल के माइनस करना है। क्यों, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस, और माइनस का क्या होता है प्लस। तब यहाँ तो दोनों प्लस ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे है ना। तो 17x माइनस 15x को ना दुनिया वाले 2x कहते हैं। उसी प्रकार से 15 माइनस 17 को माइनस 2y कहते हैं। उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से 11 माइनस 21 को माइनस 10 कहा जाता है। तो ना इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ना, इधर लिख लेता हूँ। देयरफॉर हमारे सामने क्या आ गया, 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, देखो दोनों ना 2 से डिविजिबल है ना, इधर भी 2 से डिविजिबल है और RHS साइड भी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड एबो इक्वेशन है ना, एबो इक्वेशन बाय 2 है ना। 2 से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे ना 2 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर हमारे सामने क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमारे सामने दूसरी इक्वेशन क्या था, फोर्थ इक्वेशन क्या आ गई, चमक गई, दिख गई। बात समझ में। अब क्या करते हैं सर, नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ अब क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे। कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। तो नाउ अगर हम दोनों को देखो ऐड कर दे ना, ऐड कर दे तो y ना एलिमिनेट हो जाएगा। देखो आप, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को वापस से एक बार ऐड कर देते हैं तो y और y क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे है ना। तो फॉर एलिमिनेशन ऑफ y है ना, वी नीड टू ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं ना, ऐड करते हैं। थर्ड की इक्वेशन क्या बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं x प्लस वाई में प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस x कितना हो जाएंगे, 2x इक्वल टू ना 1 प्लस माइनस 5 कितना होता है ना, 1 प्लस माइनस 5 को 1 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 4 होता है। तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ना x की वैल्यू भी कितनी आ गई, -2, और y की वैल्यू भी निकली नहीं है, अभी तो x की वैल्यू आई है। तो आप क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू की ना इक्वेशन थर्ड में आप क्या कर लो, x की वैल्यू पुट कर लो। तो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर लो। जैसे आप पुट करोगे तो x की वैल्यू पुट करोगे तो -2 प्लस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y उधर चला जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर लिख दो सामने है ना, देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो अपन क्या लिखते हैं ना, x, y है ना, x, y इज अ सॉल्यूशन। तो इक्वल टू x की वैल्यू होगी -2, 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, इज अ सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो
आपके जो 3 एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक में वो मैंने तीनों एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इसके आगे जो है वो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।